हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के आधार पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको एग्जाम बनाने का अप्रोच क्या होगा, उससे जुड़े जो भी फैक्ट होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीका से देखेंगे। इससे पहले भी हमने आपको फिजिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक बनाए जाते हैं वो चीज़ को बिल्कुल बेसिक तरीका से बिल्कुल ही आसान भाषाओं में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देख लीजिए, चलिए समझते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। पहले ग्रेविटेशन का खोज कौन किया वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए, ग्रेविटेशन का खोज किए थे न्यूटन ने। क्या किए थे? न्यूटन ने ग्रेविटेशन का खोज किया, आविष्कार किया। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे इन्होंने क्या किया कि जैसे न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसे तो बोलता है, बुक में बताया जाता है, कहीं पे आपको मिलेगा एप्पल्स का सेब था, कहीं पे मैंगो आम का पेड़ था, कहीं पे सेब का। मान लीजिए कुछ सेब का पेड़ था। जैसे सेब के पेड़ के नीचे जब बैठे थे तो एक सेब जो है टूट के उनके आगे गिरा। तो उन्होंने ये बात को सोचा कि ये जो फल गिरा, ये जो सेब गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था ना। देखिए, ये भी एक अपने आप में एक फैक्ट बन जाता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग फेंकते हैं ऊपर, जब तो फेंकते तो ऊपर हैं, लेकिन फिर से रिवर्सली नीचे आ गिरता है वो। तो ऐसा क्यों हो पाता है, ये सब वीडियो में आपको आसानी से चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ को जब खोजा, जब रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पे एक बल लगाया जाता है। उन्होंने वही बल का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण। और वही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो सेब का फल उनके आगे गिर गया था। ठीक है, अब देखिए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं पर लगाया जाता है। कोई भी वस्तु, एनी वस्तु की यदि हम बात करें तो कोई भी वस्तु दो, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी पे खड़े हैं। सपोज मान लीजिए मेरा वेट 60 kg का है, तो 60 kg हम नीचे धक्का दे रहे हैं, नीचे दबा रहे हैं ना। तो 60 kg नीचे दबा रहे हैं, मतलब क्या कि उतना ही अर्थ हमको नीचे 60 kg के बल से नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्रेविटेशन को, गुरुत्वाकर्षण बल को समझा जा सकता है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशन दो वस्तुओं पर लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं पर लागू होता है या फिर लगाया जाता है। देख लीजिए, हम लिखे क्या है, दो वस्तुओं पे यदि लगाया जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, समझिए यहाँ पे। जैसे देखिए कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला बल, यानी दो वस्तुओं, कोई भी एक जो दो हो सकता है, कार्य करने वाला आकर्षण बल उन दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब समझिएगा जरा, देखिए मान लीजिए हम लोग अगर नजदीक, जैसे दो वस्तु को नजदीक रखेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम लोग तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नजदीक रखेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए पहला, जैसे फिगर के माध्यम से यदि हम आपको समझाना चाहें कि पहला वस्तु जो है मेरा भैया वो एम है, छोटा एम है, और दूसरा जो वस्तु है वो बड़ा एम है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, हमने आर लिया है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमने लिया है आर। अगर ये जब दो वस्तु रहे जिसका पहला का द्रव्यमान छोटा एम रहे और दूसरे का द्रव्यमान अगर बड़ा एम रहे, तब गुरुत्वाकर्षण बल इन लोग पे कितना कार्य कर रहा होगा। तो देखिए क्या कार्य कर रहा होगा, देख लीजिए, एफ इक्वल टू जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो G.m1.m2 या फिर छोटा एम इंटू छोटा बड़ा एम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या कि उन लोग की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब वर्गानुपाती देख लीजिए, वर्ग का वर्ग मतलब क्या है, स्क्वायर का। व्युत्क्रमानुपाती मतलब रिवर्सली चला जाएगा। तो इतना वर्ग बल काम कर रहा होगा इन दोनों वस्तुओं के ऊपर। जहां पे आप याद रखिएगा कि जहां पे ये जी के जे ग्रेविटेशनल नियतांक बोल दिया जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल दिया जाता है। ये जी का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, 11 होता है। तो आप ये चीज को देखिए, एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाएगा ना कि आप गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है आप उसको डिफाइन करिए या फिर उसको बताइए। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको उसमें से चुनना रहेगा। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जी का वैल्यू क्या होता है, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, बस इससे जुड़े जो फैक्ट होते हैं आज हम लोग वो चीज को देखेंगे कि आपका अप्रोच क्या होगा समझने का और बनाने का एग्जाम में अप्रोच क्या होगा। देख लीजिए, जब वस्तु छोटा रहे और एक बड़ा रहे तो दोनों के बीच अगर डिस्टेंस आर रहे तो वो लोग के बीच इतना गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, और आर जी का वैल्यू आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, यही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी पे क्या हैं, रुके हैं, बंधे हुए हैं।
ठीक है, कोई भी काम हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग साइकिल चलाते हैं या फिर कलम से भी लिख पाते हैं, जैसे बोर्ड इसमें मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए, तो ये क्या, इसमें भी ये वस्तु ये है, तो हम बोले आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगता है तो दो वस्तुओं के बीच, तो मान लीजिए हम ये वस्तु अगर लिख रहे हैं तो हम तो यहाँ पे फोर्स लगाए होंगे ना, बिल्कुल फोर्स लगाए होंगे ना, तो इन दोनों के बीच जो बल काम किया वही काम किया, गुरुत्वाकर्षण बल काम किया, यही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम इस पे आसानी से लिख पाए। ठीक है, तो आप ऐसे बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझ सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला एक बल है जिससे हम लोग पृथ्वी पे आसानी से बंधे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बस आपको यही फैक्ट थे जो आपको याद रखना है, जिसमें जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर अगले वीडियो में इससे जुड़े जो भी रहस्य, जो भी टॉपिक होते हैं, हम आपको आसानी से क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।